हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनिए। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जगमोहन जी की है। जगमोहन जी बताते हैं, ये घटना मेरे साथ 1994 में घटी थी। उन दिनों मैं ट्रक चलाया करता था। महीने में 1 से 2 बार मुझे माल लेकर बिहार जाना पड़ता था। ज़्यादातर मैं रात में ही सफ़र करता, क्योंकि रात में ज़्यादा सड़क पर भीड़ भी नहीं होती और ना ही कोई लोग मिलता। उन रास्तों में 1-2 ऐसे ढाबा था जो रात भर खुला रहता था, जिससे खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं आई। और तो और हमारी ढाबा वालों के साथ अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। गर्मी का मौसम था। एक रात हमेशा की तरह मैं ट्रक में माल भरकर बिहार जा रहा था। रास्ता बिल्कुल ही सुनसान। मैं ट्रक को हनहनाते हुए तेज़ी से चला रहा था। मेरा जो खलासी था वह तो मज़े से सोया हुआ था। रात के 1 बज चुके थे। मुझे थोड़ा भूख लग गया। मैंने खलासी को उठाया और बोला, आज क्या खिलाएगा? वह बोला, रोटी तो है, लेकिन सब्जी खरीदनी पड़ेगी दादा। कोई ढाबा आने से रोकिएगा, मैं झट से उतर कर ले आऊँगा। तभी मैं बोला, अरे भाई, ढाबा आने में तो अभी आधा घंटा है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहा है। तभी मेरा खलासी मुस्कुराते हुए बोला, अरे दादा, वो देखो एक ढाबा। मैं नज़र उठाया तो सचमुच एक ढाबा था। मैं चौंक कर बोला, अरे यहाँ ढाबा कब बन गया? पिछले हफ्ते तो यहाँ घनी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और आज ढाबा। मैं ट्रक रोका और आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखा। ट्रक में लगे दोनों शीशों में एक एक करके देखने लगा। मुझे ऐसा करते देख खलासी बोला, ये क्या कर रहे हो? किसे खोज रहे हो दादा आप? मैं धीमी स्वर में बोला, अरे तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? खलासी बोला, क्या, कैसा अजीब? मैं बोला, अरे बेवकूफ़, आज से पहले ये ढाबा मैंने कभी नहीं देखा। शायद कोई चोर बदमाश गाड़ी लूटने के लिए दिखावे का ढाबा खोला हो। खलासी बोला, मैं देखकर आऊँ क्या? मैं थोड़ा सोचा, फिर बोला, जा, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना। वह गेट की कुंडी खिसकाई और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, खलासी नीचे उतरने के बजाय चिल्लाकर कांपते हुए वह मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी ये हरकत से मैं भी थोड़ा डर गया और हल्के स्वर में पूछा, क्या हुआ, क्यों डर रहा है? वह बाहर इशारा किया। मैं फिर पूछा, क्या है उधर? वह कुछ नहीं बोला। मैं थोड़ा घबराते हुए नीचे उतरा और इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं फिर ऊपर आया और खलासी को हल्के से एक मुक्का मारा और बोला, मुझे डर आता है बेवकूफ़, मुझे जाके देख ढाबा में कोई है कि नहीं। कोई जागा होगा तो सब्जी ले लेना। जा, जल्दी जा, लेट हो रहा है। लेकिन पता नहीं, उसे अचानक तेज़ बुखार आ गया। वह थर-थर काँपने लगा। क्या हुआ तुम्हें अचानक? मैं फिर भी पूछा। वह काँपते हुए बस यही बोला, दादा, यहाँ से जल्दी चलिए। उसकी हालत देख मैं समझ गया, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं भी और कुछ ना सोचते हुए फटाफट गाड़ी स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। ट्रक चलाते चलाते मैं उससे पूछा, क्या हुआ भाई तुम्हें आखिर? क्या देख लिया था? वह कुछ नहीं बोला। वह कुछ बोलता इससे पहले मेरी नज़र सामने पड़ी। अरे ये क्या, फिर से वही ढाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो ये ढाबा को पीछे छोड़कर आया था, फिर ये वापस यहाँ कैसे? तभी मेरा खलासी बोला, आपको सिर्फ ढाबा दिख रहा है क्या? उसमें बैठे अधजले लोग नहीं दिख रहे? मैं बोला, पागल वागल हो गया है क्या? कौन से लोग? कहाँ है? मुझे तो ढाबा में कोई नहीं दिख रहा है। वह बोला, दादा, आपको मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, अब गाड़ी मत रोकना, भगाते रहिए। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले अचानक से गाड़ी के सामने 2-4 लोग आ गए। मैं झट से ब्रेक मारा। जैसे ही ब्रेक मारा,
वह सब गायब हो गया। तभी खलासी जोर जोर से रोने लगा। वह एक ही बात बोल रहा था, दादा गाड़ी स्टार्ट कीजिए, वो लोग हम दोनों को मार देगा, दादा जल्दी जल्दी कीजिए। तभी अचानक से कोई गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं भी बहुत घबरा गया। खलासी मुझसे करके चुप रहने को कहा और धीरे से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला। उसके के आवाज़ से बाहर जो था वो भी शांत हो गया। मैं झट से गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया, बाहर से फिर दरवाज़ा खटखटाने लगा और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे 10 से 15 लोग एक साथ दरवाज़ा पीट रहा हो। मैं गाड़ी स्पीड में भगाया और तब तक नहीं रोका जब तक कि सुबह ना हो गई। लेकिन सुबह होने से पहले रास्ते में वह जो ढाबा था कम से कम 6 से 7 बार हम लोगों को दिखा। 1 से 2 बार तो गाड़ी पर पत्थर की बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी को नहीं रोका। हम लोग इतना डर गए थे कि अपने पहचान वाले ढाबे पर भी नहीं रोका। सुबह हुई, धूप निकल आया, तब मैंने एक साइड में गाड़ी रोका। मेरा खलासी का बुखार अब कम हो गया था। हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करते करते खलासी ने मुझे पूछा, क्या सचमुच आपको कुछ नहीं दिखा उस ढाबे पर? मैं बोला, नहीं तो। तब जाके खलासी बोला, उस ढाबे पर 10 से 15 लोग थे जो कि आधे जले हुए थे और किसी की भी आंखें नहीं थी। दादा, हम लोग को भगवान ने बचाया, नहीं तो कल रात हमारा आखिरी रात होता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।